महात्मा ने रस्सी बाल्टी उठा लिया और चलने लगा। चलते चलते शरीर से कुछ पसीना निकला और पसीना निकलने के साथ साथ उसकी दृष्टि अपने हाथ के रस्सी बाल्टी पर गई। उसने मन में कुछ दुविधा का अनुभव किया। उसकी कॉन्शसनेस कहने लगी, तुमने ये क्या कर डाला? इस रस्सी बाल्टी के होने के कारण ही तुम्हारी प्यास शांत हुई थी और न मालूम कितने राहगीरों की प्यास को शांत करने के लिए रस्सी बाल्टी एक साधन थी। ये तुमने क्या कर डाला? मन को बड़ा खेद हुआ, ये तो बहुत गलत हो गया। वो महात्मा फिर से वापस लौट करके जाता है और रस्सी बाल्टी जहां जिस जगह रखी हुई थी उसको वहां रख दिया। इसके साथ ही उसने कुछ लोगों से चर्चा सुनी। महात्मा उनके पास पहुंच गया। वे लोग बात कर रहे थे कि इस कुएं को बनाने वाला कितना उपकार किया है। कौन था वह? था तो डाकू, लेकिन उसने कितना अच्छा किया कि एक कुआं बना दिया। और कुआं बनाने के साथ ही कितना अच्छा हुआ कि यहां से लोग गुजरते हैं और उनकी प्यास शांत होती है, प्यास बुझती है। ध्यान देना सज्जनों, अगर छोटा सा दाग मेरे कपड़े में लग जाता है तो आपको भी दूर से दिखाई पड़ेगा और हमको भी दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कपड़ा साफ है। और अगर मेरा कपड़ा पहले से ही गंदा है तो लगने दो दाग, न तुमको दिखाई पड़ेगा और न हमको दिखाई पड़ेगा। उस महात्मा को इतना जल्दी डाकू के द्वारा अर्जित धनराशि से बनाया गया कुआं और उस कुएं का पानी पीने से प्रभावित कर देता है। क्यों? इसलिए कि महात्मा बहुत साफ सुथरा था, महात्मा था। ये कहानी महाराज श्री कभी कभी बोला करते थे। हमारा भारतीय सोच खान पान के साथ बहुत हमें सजगता देता है। क्या खाओ, क्या न खाओ, कहां खाओ, कहां न खाओ, क्या पियो, क्या न पियो। बोलने दो पश्चिम के प्रभाव में बुद्धिजीवियों को, बोलने दो। अगर वो बोलते हैं तो तुम अपने बोल क्यों छोड़ते हो? वो बोलते हैं तो कोई जरूरी है कि तुम अपनी भाषा बदल दो, तुम अपनी जीवन शैली बदल दो? नहीं। भारतीय शास्त्रों के परिवेश में हम कम से कम अपनी संस्कृति और अपनी जीवन शैली को संरक्षित नहीं रखेंगे, तब प्रश्न है कि भारत को भारत कैसे कह सकेंगे? भारत की जनता को भारतीय कैसे कह सकेंगे अगर वह अपनी आधारभूत जीवन शैली को छोड़ दिया, अपनी सांस्कृतिक और अपनी सामाजिक आचार संहिता को अगर उसने अपने आप में छोड़ दिया तो उसको भारतीय कैसे कहेंगे? आज योजना यही बन रही है। हमारी शासन व्यवस्था ही हमारे लिए, हमारी पहचान के लिए एक सबसे बड़ा खतरा बनकर के उभर रही है। इस संबंध में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। अगर हम आप अपने आप में अपने मूल्यों के प्रति, अपनी व्यवस्थाओं के प्रति दृढ़ हैं, उनके अनुसरण के प्रति कृत संकल्प हैं, तो कोई भी खतरा
हमारे लिए खतरा नहीं बनेगा, मुझे निश्चित विश्वास है। आइए अजामिल को देखें। अजामिल दुस्संग से प्रभावित हो गया, और जब प्रभावित हो गया था तो पवित्र, इसलिए सावधान रहने की यहां पर सूचना है। अजामिल अच्छे कुल में जन्मा, साधक की तरह से उसका जीवन है, शास्त्र से समर्थित उसकी दिनचर्या है, लेकिन दुस्संग और प्रवृत्तियों से चलने वाले किसी दृश्य को देखकर उसके मन में विकार की एक लहर पैदा हुई और उस लहर में वह बह गया। अब प्रश्न है, जब व्यक्ति गिरता है तो गिरता ही चला जाता है। दोष का शुरुआत, दोष का प्रारंभ पहले तो लगता है क्या है, लेकिन अगर प्रारंभ हो गया तो हर दोष अपने आप में अपनी प्रतिष्ठा चाहता है। ध्यान देना, अच्छी बातों को सुनने में व्यक्ति पूछता है कि इसमें सच्चाई क्या है, लेकिन अगर आप किसी की निंदा कर रहे हो तो लोग सुनने में बड़ा रस ले लेगा, और ये नहीं सोच पाता है कि निंदा सुनने के बाद उसके अंदर जो एक दुर्भावना जन्म लेती है, धीरे धीरे दुर्भावना के मार्ग में उसकी चेतना जुड़ने लगती है, वह कितना अपने लिए आत्मघाती होता है। अगर आपने किसी के बारे में अच्छी बातें सुनी है तो आपको अच्छाई की प्रेरणा मिलेगी, और अगर गलत बातें सुनने में आपने रस ले लिया तो कहीं न कहीं आपके अंदर एक दुर्भावना का संग्रह हो रहा है। तो शास्त्र कहता है संग के प्रति सावधान रहो। संग तुम्हें बनाता है, संग उठाता है, और इसी के साथ संग में यदि कुसंगता है तो वह कुमार्गगामी भी बना देता है। अजामिल उसका प्रतीक है, लेकिन एक आश्वासन है हम सभी के लिए कि प्रभु का नाम बचा लेता है। प्रभु का नाम बचा लेता है। ये किसके लिए है? कहते भक्तों के लिए है। लेकिन अब जो कुछ हो चुका है उससे बचने का कोई समय नहीं है। आखिर संतों का समागम मिला। अजामिल के यहां संत आए। संत आने के साथ देवर्षि नारद ने कहा है, हमारे संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। श्रीमद् भागवत के महात्म्य कथा में आपने सुना है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत से जन्मों के पुण्य मानो एकत्रित होने के साथ भाग्य का उदय हुआ है। कब मानना चाहिए? जब आपको सत्संग मिल जाए। अब जब ये सच है तो अजामिल का भाग्य तो उदय हो गया है, ऐसा मानना चाहिए। अजामिल ने संतों से अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। संतों से आप क्या पूछेंगे? संतों के पास बैठ करके आप व्यवहार की चर्चा करेंगे, दुनियादारी की चर्चा करेंगे, या संतों के पास जहां दुनियादारी की चर्चा से हट करके चर्चा होनी चाहिए, दुनियादारी की चर्चा तो चारों तरफ है। संत के संतत्व की विशेषता ही यही है कि वह सत भाव में है, सत चर्चा में है।
और शास्त्र क्या निर्देश करता है, क्या मार्गदर्शन करता है, किस मार्ग पर चलने की प्रेरणा करता है? असतो मां सद्गमय, प्रार्थना के माध्यम से। तो आप संतों के पास जब जाते हैं तो संतों से क्या अपेक्षा करेंगे और क्या चाहेंगे? आपका क्या प्रश्न होगा? सत का संग हो जाए। आप रहते कहां हैं? कभी मिथ्या के संग में, कभी झूठ के संग में, कभी लोभ के संग में, कभी काम के संग में, कभी दाम के संग में। यही तो दिनचर्या है। कभी काम का संग, कभी दाम का संग और कभी नाम का संग। कौन सा नाम? अपने ही, किसी और के। यही तो हमारी दिनचर्या है। लेकिन जब संत के पास पहुंचे तब आपका संग किसके साथ होना चाहिए? सत के साथ। सत क्या है? तुलसी ने एक संदेश दिया, सत हरि भजन। आगे हम बोलने की जरूरत नहीं समझते। सत्संगति ही किम न करोति पुंसाम। वह सत आपका हो जाए। सदरूप ईश्वर, ईश्वर की चर्चा से ही ईश्वर मिलेगा। जो मिथ्या है, जो झूठ है, जो भ्रम है, भ्रामक रूप है, उससे बचने का एकमात्र उपाय है वह सत्य, चाहे वह ईश्वर का सत्य हो और चाहे वह आपके जीवन का व्यवहारिक सत्य हो और चाहे वह आपके चिंतन का सत्य हो। जिस चिंतन से आपके अंदर सत्य का प्रकाश पैदा हो जाए, सत्य की प्रतिष्ठा हो जाए, वही संग अपने आप में सत्संग है। ध्यान देना, संत किस में रहता है? संत किस में रहता है? दो व्यवस्थाएं हैं, साधु और संत। आप साधु किसे कहेंगे? साधु किसे कहेंगे? सबसे पहले जब ईश्वर शोध की, ईश्वर को पाने की भावना पैदा हुई तो आपने सोचा कि ईश्वर मिलेगा कैसे? ईश्वर तब मिलेगा जब कोई ईश्वर को मिला हुआ हमें मिल जाए। तो ईश्वर को मिला हुआ कौन होगा? साधु। साधु का जीवन ईश्वर के लिए होता है। साधु का जीवन कहां चलता है? कहते हैं घर में। घर में नहीं तो साधु का जीवन कहां चलता है? वन में। आपने साधु की खोज कहां की? वन में। ध्यान दे, साधु जब वन में यानी घर को छोड़कर के वन में चला गया तो किसके लिए गया है? ईश्वर के लिए गया है। आप मानते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए साधु माध्यम है। ध्यान दें, आप ईश्वर की भावना से प्रेरित होकर के साधु के पास गए और इसी के साथ साधु ने आपको ईश्वर तत्व के मर्म को समझा दिया। और मर्म को समझने के बाद जब आप भी घर में उसी मर्म के साथ अपनी दिनचर्या शुरू कर देते हैं तब आप साधु तो नहीं कहे जाएंगे, तब आप संत कहे जाएंगे। बहुत स्पष्ट उदाहरण दे रहा हूं। आप क्या मुरारी बापू को, रमेश ओझा को साधु कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? और मुझे आप क्या कहेंगे?
मुझे आप साधु कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? हमारे लिए साधु शब्द बिल्कुल सही है। लोग हमको साधु बाबा बोलते हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है। संत है जिसने संतुलन साध लिया, दो व्यवस्थाओं का जिसने दर्शन पा लिया। एक तो है भौतिक व्यवस्था, भौतिक व्यवस्था में जिसने ईश्वर की अलौकिकता को साध लिया, वह संत हो गया। और जो ईश्वर के नाम पर नितांत एकांत में जाकर ईश्वर को ही अपना लक्ष्य बनाकर जीवन जीता है, वह है साधु। आप कहें आप तो इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं में रह रहे हैं। नहीं सज्जनों, उदाहरण दे रहा हूं। घर में आपके पास कोई आता है, आज आया, आपने कहा बड़ी अच्छी बात, अतिथि आ गया है। और कल आ गया कोई, और जो कल आया फिर आ गया वही, तो आप सोचने लगे कि बार बार क्यों आता है। और साधु के पास कोई गया, साधु जहां रहता है उस जगह को किसने बनाया? साधु ने बनाया? साधु ने नहीं बनाया। साधु ने क्या बनाया है? लोग ही तो कहते हैं बाबा जी आपके लिए हम कुटी बना देते हैं। क्यों कुटी बना देते हो? बड़ा अच्छा भगत है। साधु कहता है कि कुटी तुम मेरे लिए क्यों बनाना चाहते हो? उसने कहा इसलिए बनाना चाहता हूं क्योंकि मेरा उसमें हित छिपा है। तो भक्त ने जब साधु के लिए कुटी बनाया तो क्यों बनाया? साधु जहां रहेगा तो साधु भजन करेगा और भक्त के प्रति शुभ कामना रखेगा, आशीर्वाद की धारा बहेगी, तो कल्याण किसका होगा? भक्त का। अगर साधु अपने पास रहेगा तभी तो अपना मंगल होगा, अपना कल्याण होगा। तो भक्त जब साधु के लिए कुटी बनाता है तो साधु के लिए बनाता है कि अपने लिए बनाता है? उसमें भी आत्म कल्याण की भावना छिपी हुई है। ध्यान दें, साधु भी सोचता है चलो अच्छी बात है। इसीलिए सज्जनों, साधुओं की कहीं ममता नहीं होती। जो सही अर्थों में साधु है, न कुटी में ममता होगी, चाहे तुम बड़ा कोई परिवेश रहने का बना दो उसमें भी ममता नहीं होगी। अगर उसको चलना है तो वो चल ही देगा। अगर कुछ बनता है तो किसके लिए बनता है? समाज के लिए बनता है। और खास करके ये सन्यास आश्रम तो ऐसा मामला है, अपनी ही बात कर रहा हूं। मैं भी तो चलते चलते, घूमते घूमते अजनबी की तरह से अहमदाबाद सन्यास आश्रम चला गया। हमको कहां पता था कि हम यहां जाने के बाद किसी विशेष पद की व्यवस्था में नियुक्त कर दिए जाएंगे। हमारे पास यह भी नैतिक अधिकार नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि इस जगह पर इस व्यक्ति को हम बिठाते हैं। अगर ये हमारे पास अधिकार नहीं है कि इस जगह पर हम बिठाते हैं, हमें बिठाने का अधिकार नहीं है, तो ये जगह हमारी किस काम की? इस जगह को मैं कैसे कह दूं कि ये मेरी जगह है? आप क्या ये अपने घर में कर सकते हैं? अगर आपका कुछ है तो उस जगह को किसी को देने का, किसी को उस जगह पर बिठाने का आपको नैतिक अधिकार है। लेकिन सच यह है कि हमें इसका भी अधिकार नहीं है कि मैं कह सकूं कि इस जगह पर मैं इसको बिठाता हूं। क्यों रमेश भाई? तो मैं क्या यहां पर किस तरह की ममता से मैं यहां पर ग्रसित होऊंगा? नहीं सज्जनों, इसी का नाम साधु है।